हाय एवरीवन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 17 एंड ये यार शायद से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो आज का है लूप्स इन सी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप्स सी लैंग्वेज में कैसे काम करते हैं, उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है एंड कौन कौन से टाइप्स के लूप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लूप्स इन सी हेडिंग डाल दी है एंड सबसे पहला है कि वाई लूप्स, हमें लूप्स यूज़ क्यों करना है एंड व्हाट इज लूप, एक लूप होता क्या है, ठीक है, एंड हाउ दे वर्क। तो सबसे पहले हम व्हाट इज लूप पे आ जाते हैं। तो लूप का बेसिक मतलब होता है कि जो चीज़ बार बार हो उसे बोलते हैं, या फिर एक हम क्लोज सर्कल देख लेते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं, ये एक लूप बोल सकते हैं हम इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी होल्स नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये चारों तरफ से बंद है। अगर आप यहाँ से चलते हैं इसमें और दोबारा चलते चलते अगर एक चक्कर इसका कंप्लीट करेंगे तो आप दोबारा यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया, ठीक है। मतलब जहां से शुरू करेंगे वहीं पे आ जाएंगे, राइट, एक चक्कर में, इन वन डाउन, जहां से शुरू करेंगे वहीं से आ जाएंगे। मतलब क्या है, यानी कि अगर हम बार बार यही काम करें तो फिर से हम वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। एट एवरी पॉइंट हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, एट एट द एंड ऑफ एवरी रिवोल्यूशन हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट हो गया, एक लूप क्रिएट हो गया कि हम वही काम रिपीटेडली कर रहे हैं। तो वेन एवर वी हैव टू डू रिपीटेड वर्क, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे लूप्स का, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने वीएस कोड में अगर चलते हैं तो यहाँ पे सपोज, यहाँ पे मैंने पहले से ही फाइल बना रखी है कि, तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो अभी हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो एक बार प्रिंट हो गया, ठीक है। सपोज अगर हमें कई बार करवाना है, ठीक है, सपोज 10 बार करवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमारे पास पेस्ट कर देंगे, जितनी बार भी हम इसे पेस्ट करेंगे वो उतनी बार प्रिंट हो जाएगा एंड रन हो जाएगा। सपोज इसे हम रन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे हेलो वर्ड तुम देख रहे हो कितनी बार लिखा है मैंने, शायद 10 टाइम्स लिखा है, तो 10 टाइम्स यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, राइट। तो बट इसकी जगह पे हम सिंपली क्या कर सकते थे, हम एक वाइल लूप लगा सकते थे, ठीक है। इंट आई इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे बंद रख दिया। अभी हम इसको पूरा समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। एंड तो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर देते और यहाँ पे हम सीधा लिख देते प्रिंट हेलो वर्ल्ड और स्लैश एन कर देते हैं, राइट। और क्या करना है, हमें यहाँ पे इस काउंटर को आगे बढ़ा देना है। अब जरा इसे रन करते हैं हम। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया 10 टाइम्स, ठीक है। तो हमने बिल्कुल छोटा सा कोड लिखा है 2 लाइंस का और हमारे पास जो काम है हमारा वो हो गया। तो जब भी हमें रिपीटेड वर्क करना होता है तब हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज हमें यहाँ पे प्रिंट करना हो कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड हो गया है एंड आप कोई भी काम जो है इससे बार बार करवा सकते हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई को ही प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आई को प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आई को प्रिंट करवाना है %d एंड हम स्लैश एन जरूर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम में आए, ठीक है। और आई को प्रिंट करवा देते हैं। तो अब अगर इसे हम प्रिंट करवाएं, देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो देख रहे हो 1 to 10 जो है वो काउंटिंग्स यहाँ पे प्रिंट हो गई है, यानी कि नंबर्स 1 to 10 जो है वो प्रिंट हो गए हैं। तो बेसिकली अगर हमें अलग अलग टाइप से अगर प्रिंट करवाना होता, सपोज हम लूप्स का यूज ना करते तो हमें बार बार यही स्टेटमेंट लिखना होता कि प्रिंट, तो हम यहाँ पे क्या करते, पहले 1 को प्रिंट करवाते, ठीक है, फिर 2 को प्रिंट करवाते, देन यहाँ पे हम 3 को प्रिंट करवाते हैं एंड ऐसे करके हम बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे होते और इसको तब 10 तक जो है प्रिंट करवा पाते। बट विद द हेल्प ऑफ लूप्स हमने क्या किया है, आसानी से प्रिंट कर लिया है, ठीक है, 1 to 10 एंड ऐसे ढेर सारे काम आप इससे रिपीटेडली करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो इतना समझ लिया हमने कि लूप्स हम क्यों इस्तेमाल करें, क्या होता है लूप एंड कैसे वो काम करते हैं। अभी जो काम करते हैं देखो, तो वो भी देख लेते हैं यहीं पे कि अभी ये कैसे काम किया होगा, राइट। तो हमें जो है यहाँ पे पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने यहाँ पे इसे बोलते हैं काउंटर, क्या बोलते हैं, काउंटर, यानी कि कहाँ से हमें शुरू करना है, फ्रॉम वेयर टू बिगन, वेयर टू
बिगिन, कहाँ से हमें चीजें शुरुआत करनी है। अब ये क्या है तुम्हारी, इसे बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक आई इज इक्वल्स टू लेस देन 10 है, वाइल मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि आई जो है वो लेस देन 10 है, तब हमें क्या करना है, ये वाला कोड चला देना है। ठीक है, रन दिस कोड। और इसे क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ लूप। क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, तो जब जब ये कंडीशन ट्रू है, तब हमें क्या करना है, ये लूप चला देना है। तो बेसिकली यहाँ पे वाइल वाइल लूप में हुआ क्या है, तो पहली बार में देखो जब आई इज टू वन था, व्हेन आई इज टू वन, जैसे ये वाइल लूप में एंटर करेगा, देखेगा वन क्या लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो लेस देन है 10, तब हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई को, यानी कि वन को प्रिंट कर दिया। एंड फिर क्या किया, आई को हमने बढ़ा दिया, तो आई इज टू अब कितना हो गया, 2। देन हमारा फिर से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, वाइल लूप पे, यहाँ पे। तो फिर से ये देखेगा कि आई जो है वो लेस देन है 2 से, तो 2 जो है वो लेस देन है इक्वल्स टू 10, तब फिर से ये 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आई बढ़ जाएगा, आई इज टू इस बार कितना हो गया, 3 हो गया। देन फिर से देखेगा क्या 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो ये 3 को प्रिंट कर देगा। इसे लिख देते हैं इधर, ठीक है, 1 2 3, तो ये यहाँ पे 3 को प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर से ये जाएगा, अब की बार देखेगा आई इज टू 4, पहले आई को बढ़ाएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब क्या, आई इज टू आई प्लस वन, यानी कि आई पहले वन था, अब क्या करेंगे, वन प्लस वन करके इसमें ऐड कर देंगे, तो अभी आई यहाँ पे 3 था, तो आई में क्या करेंगे, 3 प्लस वन कर देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, तो इस बार आई 4 है, तो 4 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 प्रिंट कर देंगे और आई को फिर से बढ़ा देंगे, यानी कि आई इज टू 5 हो जाएगा। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है जी, तो 5 प्रिंट कर देंगे और आई इज टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा लूप जो है वो काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा, इसको एग्जिट करते हैं अपने टूल बार को, एंड बेसिकली हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, तो मैं पेन ले लेता हूँ एंड फिर चलता हूँ, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो आगे हम व्हाइट बोर्ड पे, तो हमने समझ लिया कि कैसे ये काम करते हैं। अब हमारे पास होते हैं कौन कौन से लूप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लूप्स, तो सबसे पहले होता है हमारे पास वाइल लूप। अब कोई भी जो लूप है वो सबसे पहले पढ़ सकते हैं, बट हम पहले वाइल लूप पढ़ेंगे। देन होता है हमारे पास फोर लूप, देन होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो देखो इन दोनों में क्या है, जब कंडीशन ट्रू होगी तभी हम जो है लूप के इनसाइड जाएंगे, लूप के अंदर हम जब भी जाएंगे जब कंडीशन ट्रू होगी। बट वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल मतलब ये करो जब तक, तो सबसे पहले ये डू में एंटर करेगा एंड एटलीस्ट ये एक बार तो रन करेगा, रन्स एटलीस्ट वंस, नो मैटर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट, ट्रू और नॉट, तो भले ही कंडीशन ट्रू हो या ना हो, कम से कम एक बार तो ये रन करेगा ही। इसे बोलते हैं हम एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, क्या बोलेंगे, एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी कि हम एंट्री के टाइम पे इसमें आउटपुट में कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही। एंड इन्हें बोलते हैं हम एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप। तो अगर कोई पूछे कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो हम जो है यहाँ पे वाइल लूप जो है वो देखते हैं कि वाइल लूप कैसे काम करता है। तो बेसिकली हमने वाइल लूप देख लिया है कि कैसे काम करता है, बट इसके सिंटेक्स वगैरह जो है हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा वाइल लूप, तो मैं ज़रा अब यहाँ पे कलर चेंज करने वाला हूँ। तो बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है यहाँ पे, देखो सबसे पहले होता है काउंटर। ठीक है, यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं काउंटर। ठीक है, इनिशियलाइज द काउंटर, तो हमने काउंटर जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल। वाइल क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, एंड इसके अंदर टेस्ट द कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे कि डू दिस, यानी कि जो हमारा मेन कोड होगा। और फिर हमें क्या करना है, काउंटर को प्लस प्लस करना है, यानी कि बढ़ा देना है, या तो माइनस कर देना है, तो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये काम कर देना है, एंड वापस से हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, एंड ये कैसे काम करता है ये हमने देख लिया है। ओके,
सो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, हमने व्हाइल लूप का सिंटेक्स देख लिया, कैसे काम करता है सब देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम क्या है कि एक टेबल लिखना है, ठीक है। प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, और फॉर्मेट क्या होने वाला, सपोज 4 का है तो 4 वन जा 4, ठीक है। 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हमें पूरा टेबल लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इनपुट लेना है, एक इनपुट। तो चलो चलते हैं हम VS कोड पे, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक इंट n नाम का जो है वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट इंटर द नंबर, देन स्कैनफ करवाएंगे %d एंड फिर यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू हमें क्या ले लेना है, 1 ले लेना है, राइट। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, काउंटर। देन वाइल का इस्तेमाल करेंगे एंड कंडीशन क्या लेंगे, i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 तक ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 तक ही हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिखना है प्रिंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, %d यानी कि वो नंबर, ओके। उसके बाद हमें लिखना है कैपिटल X इंटू, फिर से %d आ जाएगा क्योंकि i हमें लिखना है इज इक्वल्स टू, और %d, ठीक है। %d, देन हमें लगाना है /n। एंड अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखो सबसे पहले नंबर क्या होगा, n होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा i होगा। देन हमारा क्या होने वाला, ये वाला जो %d है वो क्या होने वाला, i इंटू n की मल्टीप्लाई होने वाली है, राइट। तो n इंटू i कर देते हैं, ओके। सो ये था, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे i प्लस प्लस। देन अब अगर इसे हम रन करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पे एंटर नंबर, सपोज हमने 5 एंटर कर दिया, देन हमारे पास जो टेबल है 5 की वो प्रिंट होके आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दोबारा एक बार समझ लेते हैं कि हुआ क्या होगा, राइट। तो पेन ले लेते हैं एंड बेसिकली इसे करते हैं डिलीट। एंड देन तो सबसे पहले हमने एक तो एंटर ले लिया, एंड यहाँ पे देखो क्या हुआ, i इज इक्वल टू 1। तो ये वाली लाइन प्रिंट हुई, यानी कि 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस, तो i कितना हो गया इस बार 2, तो फिर से ये रन करेगा। एंड इस बार क्या होगा, 4 इंटू टू यानी कि 8 प्रिंट हो जाएगा। देन इस तरीके से अब क्या होगा, i प्लस प्लस, फिर से होगा तो i इज टू अब कितना हो गया 3, तो 4 इंटू थ्री कितना हो गया 12। एंड देन फिर से i प्लस प्लस होगा, तो i इज टू कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 इंटू फोर कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से जब i इज टू 10 हो जाएगा, देन 4 इज टू 10 यानी कि 40 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो 5 का था, हमने 4 से समझ लिया, बट इस तरीके से है तुम्हारा काम करेगा ये लूप, ठीक है। तो आई होप तुम वाइल लूप जो है वो समझ गए होगे, ठीक है। तो वाइल लूप में ऐसा कुछ था नहीं इतना ज़्यादा। एंड अब चलते हैं हम ज़रा समझते हैं तुम्हारा फॉर लूप, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को जो है हम दोबारा फॉर लूप से भी करने वाले हैं, तो डोंट वरी। एंड लेट्स गो, एक पेज ले लेते हैं सबसे पहले, एंड हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉर लूप, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फॉर लूप। एक चीज़ और हमें समझनी है यहाँ पे, जो अभी हमने VS कोड में, चलो देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये i प्लस प्लस ना करूँ, ठीक है, इसे हटा देता हूँ, अब रन करता हूँ बेसिकली। तो पहले तो ये रन ही नहीं किया ना, i इज टू 1। तो एंटर अ नंबर रन कर गया, तो हमने 5 दिया। एंड अब जरा प्रिंट कर देते हैं, ओके। तो देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा का पूरा नंबर प्रिंट होता जा रहा है, एंड इट हैज़ नॉट अ स्टॉप, ठीक है। तो इतना ये प्रिंट होके अभी भी प्रिंट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्टॉप करेंगे। अब ये क्या था, ठीक है। तो इसे भी जरा समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, i इज टू 1 था, ठीक है। इसे कंडीशन चेक करी कि 1 क्या लेस देन है इक्वल टू 10 है, कंडीशन है ट्रू। फिर इसने ये लाइन जो है वो प्रिंट कर दी, ठीक है। जब प्रिंट कर देगा यानी कि बॉडी ऑफ लूप खत्म हो गई, फिर से ये इसी कंडीशन पे आ जाएगा। अब इसी कंडीशन पे आ जाएगा, आई तो अभी भी 1 ही है, फिर से इसने देखा आई इज टू 1 है और क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर से इसने रन कर दिया और ये वाली लाइन जो है वो दोबारा प्रिंट कर दी, ठीक है। एक बार प्रिंट करी, 2 बार प्रिंट करी, 3 बार प्रिंट करी, लेकिन आई तो हमेशा ही 1 रह रहा है, तो ये क्या करेगा, बार बार यही लाइन प्रिंट कर देगा। अगर तुम रन करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आई 5 इंटू 1 इज टू 5, यही लाइन जो है बार बार प्रिंट होती जा रही थी अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या था, तुम्हारा इनफाइनाइट लूप था, क्या था, इनफाइनाइट लूप। यानी कि कंडीशन जो है तुमने गलत दे दी थी, तो इसलिए जो लूप जो था वो इनफाइनाइट टाइम्स रन कर रहा था। तो हमें ध्यान रखना है कि लूप में ऐसी कोई कंडीशन नहीं देनी है जो इनफाइनाइट टाइम्स रन कर जाए लूप, ठीक है।
तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आई प्लस प्लस करना ही पड़ेगा। या फिर मैं ये कह देता यहाँ पे कि आई जो है वो ग्रेटर देन 10 है, तब भी यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चलता था, ठीक है। अगर मैं आई को यहाँ पे सपोज 11 दे देता एंड आई को यहाँ पे डिक्रीज ना करता, तो आई क्या रहता, हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 10 रहता और बार बार फिर से वही लाइन प्रिंट करता, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इनफाइनाइट लूप। एंड अब समझते हैं हम अपने फॉर लूप को। तो सिंटेक्स देख लेते हैं सबसे पहले तो फॉर लूप की, ठीक है। तो फॉर लूप में सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, ठीक है। अब यहाँ होता है तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, क्या होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे होती है तुम्हारी कंडीशन, और यहाँ पे होता है तुम्हारा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर लूप, और फिर लगता है करली ब्रेसेस, यहाँ पे होता है तुम्हारी बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब ये इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन एंड इंक्रीमेंट क्या है, जरा इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो एंड सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन। सपोज यहाँ पे हमने जो वीएस कोड लिया था वाइड लूप, तो इसमें क्या किया था, यहाँ पे जो आई इज टू 1 लिया था, तो ये क्या किया था, मैंने काउंटर को इनिशिएट किया था, ठीक है। तो ये क्या किया था, यहाँ पे इनिशिएट किया था काउंटर को। एंड वैसे ही फॉर लूप में हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो सपोज हमने आई इज टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, आई इज टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया, या फिर कोई भी जहां से भी आपको इनिशियलाइज करना है वो हम कर सकते हैं इनिशियलाइज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है वो मस्ट है, राइट। तो इतनी बात समझ में आई। एंड दूसरी बात है तुम्हारी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइल लूप के अंदर वाइल जो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 10 दिया था, ये क्या है, यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन है। तो वीएस कोड में भी यहीं पे भी ऐसे ही कोई कंडीशन हम लिख देते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, कोई भी कंडीशन हो सकती है। एंड तीसरा क्या है, इंक्रीमेंट। तो वाइल लूप में जो तुमने आई को यहाँ पे प्लस प्लस किया था, ठीक है, आई को क्या किया था, प्लस प्लस किया था, तो यही क्या था तुम्हारा यहाँ पे इंक्रीमेंट था। तो फॉर लूप में क्या करते हैं, इन सबको एक बार में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई प्लस प्लस। तो फॉर लूप में क्या होता है, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, हमें एक बार फॉर लूप के अंदर यहाँ पे बता देना होता है कि एक बार इनिशियलाइज कर देना है, कंडीशन दे देना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी तुम्हें करवाना है वो यहाँ पे लिख देंगे। एंड दूसरा यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप, यानी कि जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन कोड है वो लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है वो फॉर लूप काम करेगा। अब बेसिकली फॉर लूप जो है वो थोड़ा सा बेटर भी है, बेटर तो नहीं कहेंगे बिकॉज सारे ही जो है वो समान तरीके से यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पे फॉर लूप जो है वो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, मोस्टली प्रोग्रामर्स जो है वो फॉर लूप पे ज्यादा रिलाई करते हैं रेदर देन ऑन वाइल एंड डू वाइल लूप। डू वाइल लूप तो खैर एक बार तो उसे रन करना ही है, तो लेकिन हम फॉर लूप जो है वो ज्यादातर यूज करते होंगे, ठीक है। तो इसी चीज को जरा हम फॉर लूप से अगर प्रिंट करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और फॉर लूप लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट आई इज टू 1 में डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लूप लेते हैं। तो अब देखो इसमें जो है वीएस कोड क्या है, एक स्मार्ट आईडी है, तो इन्होंने क्या किया है, खुद ही सब कुछ सेट कर दिया है, राइट। तो लेकिन हम क्या करेंगे, खुद से करेंगे। तो आई इज टू 1 करेंगे। एंड अगर देखो तुमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तुम यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते थे, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर भी तुम डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ से हटा दिया एंड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इंट आई इज टू 1 से कहाँ तक करना है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक करना है। फिर क्या करना है, आई को बढ़ा देना है, तो आई प्लस प्लस कर देना है, और इसके अंदर क्या करना है, वही कोड हमें डाल देना है प्रिंट। इतनी बात समझ में आई। तो जरा इसे रन करके देख देते हैं क्या आता है, क्या ये सही है, देखते हैं। तो एंटर अ नंबर 5 एंटर किया, फिर से तुम्हारा 5 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी सेम वही काम हुआ है जो कि हमने फॉर लूप वाइल लूप में किया है। तो एक बार जरा इसे भी समझ लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि हमने इसे भी समझा है। तो वही एंटर करवाया नंबर, फॉर लूप में एंटर किया, तो आई इज टू 1 से किया, आई इज टू 1 था शुरुआत में, देखेगा क्या आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट कर दिया इसने, सपोज हमने n इंटू 1 दिया था, तो n इंटू 1 कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेगा ये, i प्लस प्लस करेगा, इस बार i कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या देखेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो n इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 कर देगा, ठीक है। बेसिकली इसी तरीके से ये पूरा लूप चल जाएगा, राइट। तो ये था तुम्हारा फॉर लूप, ठीक है। एंड अब चलते हैं हम थोड़ा सा डू वाइल लूप को समझ लेते हैं। डू वाइल लूप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बेसिकली काम सारे के सारे लूप जो है वो इसी तरीके से करेंगे, बट
सिंटेक्स जो है हमारे डिफरेंट होते हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये मैं एपिक पेन हटा देता हूँ एंड हम चलते हैं अपने वाइट वाइट बोर्ड पे एंड अब देख लेते हैं कि डू वाइल लूप जो है हमारा कैसे काम करेगा एंड कैसे चलता है। ठीक है, तो डू वाइल लूप, तो इसके हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे एंड सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डू एंड डू इज अ कीवर्ड हियर एंड उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन कोड, क्या चाहिए होता है, एग्जीक्यूशन कोड। देन फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल एंड कंडीशन। तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द फॉर लूप एंड वाइल लूप एंड दिस डू वाइल लूप। तो सबसे पहले डू वाइल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोड को रन करते हैं, ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, वंस कोड इज एग्जीक्यूटेड, कोड यानी कि बॉडी ऑफ लूप, ठीक है, बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड, देन कंडीशन इज चेक्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डू यानी कि यहाँ से शुरू करेगा, तो सबसे पहले ये काम करेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप में तुमने एग्जीक्यूशन कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड उसके बाद इस लाइन में आएगा। बेसिकली तुम्हें पता है कि कोड जो है वो लाइन बाय लाइन रन करता है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन रन होगी, देन इसके बाद ये जो टास्क यहाँ पे तुमने लिखा होगा, कोड लिखा होगा, वो रन करेगा, देन यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो अगर हम फ्लो चार्ट के बेसिस पे समझे, ठीक है, तो अगर डू बाई लूप फ्लो चार्ट, तो क्या होगा, जब पहले तुम यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ठीक है, देन यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, देन तुम्हारी आ जाएगी यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप, फिर क्या करोगे, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, एंड देन तुम्हारी यहाँ पे टेस्टिंग होगी। तो देख रहे हो, पहले जब इतना काम हो चुका होगा ना, तब हमारा टेस्टिंग होगी यहाँ पे, टेस्टिंग ऑफ कंडीशन। ठीक है, अगर फॉल्स है तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू है तो फिर से ये क्या करेगा, बॉडी ऑफ लूप को पहुंच जाएगा और ये रन करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आई क्या, बिल्कुल सही है। तो ये था तुम्हारा फ्लो चार्ट फॉर डू वाइल लूप। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा काउंटर, इनिशियलाइज द काउंटर, देन यहाँ पे तुम्हारा बॉडी ऑफ लूप होगा एंड बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही हम जो है वो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। वहीं अगर तुम देखोगे कि अगर हम फॉर जो है फ्लो चार्ट बनाए फॉर फॉर लूप, राइट, अगर हम फॉर लूप के लिए जो है वो फ्लो चार्ट बनाते हैं, तब ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि यहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे, देन तुम्हारा इनिशियलाइजेशन होगा एंड देन हम यहाँ पे सीधे टेस्ट कर रहे होंगे कंडीशन। ठीक है, टेस्ट द कंडीशन, तो अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तब हमारा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रू है, ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू है, देन हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बॉडी पे पहुंच जाएंगे, बॉडी ऑफ लूप, एंड फिर क्या करेंगे, हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड फिर यहाँ से उठ के फिर से हम यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर से कंडीशन टेस्ट करेंगे फॉर द अपडेटेड वेरिएबल। ठीक है, तो ये था तुम्हारा डू वाइल लूप एंड वाइल लूप विद द फ्लो चार्ट एंड तो अब बेसिकली क्या करना है, तुम्हें प्रोग्राम्स करने हैं ढेर सारे एंड बस इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही एंड अब हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। लगभग अगली वीडियो में हम 10 से 15 प्रोग्राम जो है वो कर रहे होंगे, उसके बाद हम कर रहे होंगे पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में एंड ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आई डोंट वांट टू मेक लॉन्ग वीडियोस एंड तो प्रोग्राम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर रहे होंगे। आई होप तुम्हें जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूप है वो हो गई होगी, कैसे लूप्स जो है वो काम करते हैं। बाकी अभी हम प्रोग्राम्स देखेंगे, तो प्रोग्राम्स की मदद से काफ़ी बेहतर आप सीख पाएंगे और इनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो तुम, अगर तुमने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। बाकी तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कुछ लिख के नहीं ला रहा हूँ एंड जो भी है यहीं पे समझा दे रहा हूँ, तो मे भी आपको थोड़ा लग रहा हो कि नहीं ये सही है, बट बिलीव मी, तुम अगर इतना कर लोगे एंड जितने भी प्रोग्राम्स मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे अगर प्रोग्राम्स कर लेते हो, तो तुम दैट्स मोर देन इनफ समझो एंड तो इसलिए जो है वो पूरी सीरीज को फॉलो करो
एंड बिलीव मी, तुम एट द एंड जो है पूरी पूरी सी जो है वो तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें। एंड हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।